सदाशिव रुद्र के कुपित होने पर उनकी जटा से न केवल महाविकराल और हृदय कंपयान वीरभद्र उत्पन्न होते हैं, बल्कि उसी जटा के दूसरे भाग से एक और महाशक्ति उत्पन्न होती है और वीरभद्र के साथ असंख्य शिव गण गए थे, जिनकी काया और क्रोध अग्नि को देखकर ही प्राय जीवों के हृदय फट जाते हैं। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे सृष्टि के सबसे विनाशकारी यज्ञ के बारे में। काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवी देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। ब्रह्मा जी भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गए। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोकहितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, फिर भी अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक, स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजयुक्त दक्ष का आदर सत्कार किया, किंतु सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख दक्ष मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए और रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं। श्मशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। ये चारों वर्णों से बाहर, श्मशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाए। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और दक्ष को बहुत फटकार लगाई। नंदी के फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और शिवगणों को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। तत्पश्चात नंदी ने दक्ष को श्राप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तेरा आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीतिपरायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे, हे नंदन, तुमने व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादि को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान शिव नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त। उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, ददीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुब, सित, सुमंतु, त्रिक, गंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्मा पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक गए। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित ब्रह्मा को सत्य लोक से और पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से यज्ञ में बुलाए गए थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में अश्विनी कुमारों, गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया।
जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। वहाँ उन्हें चंद्रदेव और रोहिणी से पता लगा अपने पिता के महायज्ञ के बारे में। दक्ष मेरे पिता हैं, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती शंकर जी के पास गई। तब महादेव ने सती को उनके पिता दक्ष की दुर्बुद्धि होना और सती और स्वयं को वहां नहीं जाने के लिए समझाया। तभी देवी सती अपने पिता और वहां उपस्थित सभी देवताओं के मनोभाव को जानने के लिए महादेव की आज्ञा ले पिता के घर की ओर चले। भगवान शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक गए। दक्षकन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनीन्द्र आदि कौतूहलपूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता वीरणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिवजी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया और क्रोधे भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हो सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों सभी को फटकार लगाई। तब दक्ष ने अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित हो उनका और महादेव का बारंबार अपमान किया, जो अत्याधिक निंदनीय और क्रूर था। तत्पश्चात शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें बंद कर रुद्र का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गए। प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गए। इस प्रकार देवी सती ने अपने शरीर को योगाग्नि से वहीं पर भस्म कर दिया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। शंकर के समस्त 60,000 शिवगणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं। कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्र द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्षकन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। शेष बचे शिवगण क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मतेज से संपन्न महावीर रभुओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। माता सती के देह त्याग और शिवगणों के नाश और भगाए जाने के परिणाम को जानकर भगवान विष्णु अत्यंत विस्मित हुए। तभी भयंकर आकाशवाणी होती है जिसमें दक्ष के द्वारा हुए उस नीच कार्य के लिए उसके विनाश और देवताओं को भी वहां से भाग जाने की चेतावनी मिलती है। आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े रह गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे वे भागते हुए शिव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके सारा वृतांत सुनाया। अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने संपूर्ण वृतांत जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक नारद का स्मरण किया तथा नारद जी के प्रकट होने पर उनसे दक्षयज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। शिव जी के पूछने पर नारद ने जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। नारद के मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे और लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दी। भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से उपस्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निःश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए मूर्तिधारी। वे सभी ज्वर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने
वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर थीं और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थीं। तदनंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे, हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी जय नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान तो कोई हुआ है और न तो होगा हे शंभो, हे शंकर। आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। तत्पश्चात सदाशिव ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौट आओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनको पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। इस प्रकार कहकर शिवजी ने मौन धारण कर लिया। त्रिशूलधारी भगवान रुद्र को प्रणाम करके लाल नेत्रों से युक्त वीरभद्र दक्ष यज्ञ की ओर चले। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थीं। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयल पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। महाभयंकर हृदय कंपित शिव गणों की सेना अति विशाल और विकराल थी, जिनकी संख्या इस प्रकार थी। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। विशाख 64 करोड़, पारयात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर विकृतानंद भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वाल केश 12 करोड़, समदज्यमान 7 करोड़, दुद्रब 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों को साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, अमोघ तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागूढ़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। गणों में श्रेष्ठ काकपादोद्र 60 करोड़ तथा गणश्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। गणेश्वर विरूपाक्ष, तालकेतु तथा गणेश्वर 65 करोड़, संवर्तक, स्वयं प्रभु कुलौश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, ऋटि, अशनि, भालक और सहस्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। दक्ष यज्ञ में पहुंचने के पश्चात शिव गणों और ब्रह्मर्षि भृगु द्वारा उत्पन्न योद्धा और दक्ष की सेना के बीच अति विनाशक युद्ध हुआ और वीरभद्र और विष्णु युद्ध जो अत्यंत भयानक था। और वीरभद्र द्वारा दक्ष का मस्तक अलग किए जाने के पश्चात परम दयालु रुद्र द्वारा बकरे का मस्तक लगाकर दक्ष को शिव तत्व का बोध होना, ये सभी घटनाएं घटती हैं।
अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और फॉलो कर लें।